हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हट से मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को सोशल फार्मेसी की कक्षा में आप सभी को हम रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में आप सभी को हमने स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। आगे हम आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ यानी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, यानी कि जो भी पब्लिक की हेल्थ हैं, जो भी डिजीज़ के कारण से पब्लिक का हेल्थ अफेक्ट होता है, उसमें एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है जनसंख्या के आधार पर जो देखभाल होती है, यानी कि दे प्रोवाइड द पॉपुलेशन बेस्ड केयर, यानी कि ये पॉपुलेशन के बेस आधार पर जो है वो केयर करते हैं। किसकी केयर करते हैं? जो भी डिजीज्ड पर्सन होते हैं उनकी केयर करते हैं। दूसरा क्या है? दे कंडक्ट डिजीज़, मतलब कि जो भी डिजीज़ को कंडक्ट करते हैं उसके लिए जो प्रिवेंशन या कंट्रोल के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं और उसको कंडक्ट करवाते हैं। ऐसे समय समय पर विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न तरीक़ों से, जैसे कि कैंप लगा करके और डोर टू डोर कैंपेनियन कर करके वहाँ पर लोगों से मिल करके और उनके स्वास्थ्य को जो है स्वास्थ्य सुधार के लिए समय समय पर जो है उनको जानकारी भी देते हैं स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में, कैसे हमें प्रिवेंशन करना, कैसे बचाव करना है और कैसे हमें इस डिजीज़ के खिलाफ जो है कैसे मेडिकेशन करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, अंततः उनका उद्देश्य क्योर कैसे हो जाए इस डिजीज़ का, ये रहता है। इसी किसी भी चाहे इंस्टीट्यूट में इस चीज़ को कर सकते हैं, चाहे किसी कम्युनिटी में। कभी कभी ऐसा होता होगा, आप देखते हैं कि तमाम प्राइवेट या सरकारी एनजीओज़ होते हैं जहाँ पर सरकार के तमाम फ़ायदे को बताया जाता है और उसके लिए एक कैंप लगाया जाता है जिससे आप लाभान्वित हो सकें और अपने जो स्वास्थ्य है उसको जो है सही कर सकें और विभिन्न प्रकार के डिजीज़ से आप बच सकें। इस तरह समुदाय में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में कुछ सेफ प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम भी किसी इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो भी फार्मासिस्ट के द्वारा किए जाते। उसमें फार्मासिस्ट का भी रोल होता है और फार्मासिस्ट हमको बेहतर तरीके से पेशेंट के साथ में और उसका अपना एक जो है कोलैबोरेट करके अपने व्यवहार को और उसके साथ अपने आउटस्टैंडिंग करके और उसके बाद उसके हेल्थ के लिए काफ़ी इम्प्रूव जो है वो कर सकता है और इम्प्रूवमेंट दिखता भी है अगर एक अच्छा कोलैबोरेशन रहता है तो। इसके साथ साथ कुछ लोकल अथॉरिटीज़ कह सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ उसके साथ में मिल करके और काम करती है, तो तमाम इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स या फिर जैसे कि इमरजेंसी कुछ जो है सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ये भी जो है एक फार्मासिस्ट का है पब्लिक हेल्थ में एक जो है रोल है। इसके साथ साथ लीगलाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं रूल रेगुलेशन, पब्लिक रिलेटेड पॉलिसीज़, इन सबको प्रिवेंशन और उसका मैनेजमेंट में भी इसका रोल है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पॉपुलेशन बेस रिसर्च, पॉपुलेशन के बेस आधार पर रिसर्च भी कराया जाता है और उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी देखते हैं आपकी कोविड-19 का पैंडेमिक जो भी चल रहा है, इसमें आप लोगों को प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे तौर तरीके बताए जाते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। आप जो है जब भी आपके कांटेक्ट में कोई व्यक्ति ऐसा
लगे आपको कि सस्पिशियस है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए उसको। थोड़ा सा उसको दूरी बना कर रखने से क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शियस पर्सन है उससे आप गेट सून इन्फेक्टेड नहीं हो पाएंगे। आप वो लगातार वायरस जो है उसका भी एक पीरियड है, उसके बाद अपने आप वो डिजनरेट हो जाएगा। यानी कि उसकी चेन को तोड़ना, अभी देखिए लॉकडाउन जैसी कंडीशंस क्यों हुई थी, उसका मतलब यही था कि किसी कड़ी को ब्रेक कर देना, चेन को ब्रेक कर देना। और जब चेन ब्रेक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है हम उसके पावर को कम कर पाएंगे, उस वायरल के पावर को कम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ और क्या है, और विभिन्न प्रकार के जो है जैसे कि फार्मूलेशन ऑफ द ड्रग है, या कोई ड्रग की पॉलिसीज़ आ रही है, या फिर ड्रग का रूल एंड रेगुलेशन है, कोई एक्ट है, उसके बारे में भी वो जानता है। और उसका पब्लिक हेल्थ में बहुत ही अच्छा उसका रोल है एक फार्मासिस्ट का। इसी के साथ साथ वो कोलिब्रेट करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और के साथ में, और डेवलपमेंट करता है जो ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको वो क्या करता है, सीख करके और पब्लिक हेल्थ में वो जा कर के डिस्प्ले करता है, बताता है। और क्या करता है, डिज़ाइन करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और या फिर जैसे कि एक्सरेज हुआ, आपका पैथोलॉजी है, वहाँ पे तमाम टाइप का इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, तमाम प्रकार के आपको जो है उसकी ज़रूरत होगी, केमिकल्स की ज़रूरत होगी। आपके रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो रेडियोलॉजी में आपको एक्सरेज फिल्म है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों को वो क्या करता है कि जो है उन सब की चीज़ों के बारे में अच्छे से डिज़ाइन करेगा, बताएगा। और सारा ये पूरा फार्मासिस्ट का जो रोल होता है एक पब्लिक हेल्थ, और उन चीज़ों से वो अवेयर भी करवाएगा कि अब मान लीजिए कि ट्रीटमेंट के लिए कोई गया और एक्सरे वो देखा और घबरा गया, तो वो क्या करता है कि नहीं भाई, कोई तमाम लोग ऐसे घबरवा देते हैं कि बोल दिए कि नहीं ये तो दिक्कत हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। लेकिन वहाँ पर आपको पेशेंट के साथ में बहुत ही संयम से बरतना। अभी देखिए कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण से हो गई। उसका रीज़न था यही कि लोगों ने उनको घबरवा दिया, या वो घबरा गए। चैनल्स, मीडिया, ये सब सारा चीज़ देखते देखते वो एकदम वो जो है घबरा गए। तो ये सारा फार्मासिस्ट का रोल है। इसके साथ साथ वो दिशा निर्देश जो भी मिलता है उसको करते हैं। दवाओं का भंडारण है उसमें काम उसका करता है। रोगों के रोकथाम में उनका कार्य है। सामाजिक रूप से जो भी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं उनका इम्प्लीमेंट करना कैसे क्या है, ये सारा चीज़ उसमें काम है। और क्या है, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि टेक पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग सच एज डायबिटीज़, जैसे कि वो क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ द हेल्थ सच एज, जैसे कि डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये इन सब चीज़ों के हेल्थ स्क्रीनिंग में भी ये पार्टिसिपेट लेते हैं। और क्या कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ के प्रिवेंशन के लिए, जैसे कि प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दे देंगे, मेडिकेशन देंगे। और जैसे स्मोकिंग सीजेशन की बात करेंगे कि जैसे यह आप धूम्रपान ना करिए, टोबैको ना लीजिए। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैं, इनको क्या करते हैं, इनको वो इनकरेज करते हैं, इधर उधर प्रचार प्रसार करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द ड्रग एब्यूज़। मतलब कि ड्रग से होने वाले जो भी एब्यूज़ होंगे उनको क्या करते हैं, रोकते हैं। प्रॉपर हेल्थ के लिए आपको अच्छी हाइजीन के लिए आपको अच्छा डाइट और न्यूट्रिशन के लिए प्रोवाइड मतलब बातें समझाते हैं, बताते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। एड्स के प्रिवेंशन के लिए कैसे एड्स को रोका जाए, फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए, इन सब चीज़ों को एक जो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में एक फार्मासिस्ट का रोल है। इसके अलावा भी आपको एसेंशियल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड चेक टू प्रोसीजर, बहुत सारी एसेंशियल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको और उसको चेक भी करते हैं, मेंटेन। अब
जो है एक अगर इस्टेब्लिश एंड मेंटेन क्वालिफाइड जो है फार्मेसी को भी ये इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना। एक फार्मेसी को भी एक वेल मेंटेन और क्वालिफाइड मतलब फार्मासिस्ट की मदद से एक जो है ये फार्मेसी को भी इस्टेब्लिश करते हैं, इवेल्युएट करते हैं डॉक्यूमेंट को और रिजल्ट तक पहुंचते हैं रिसर्च के माध्यम से वेरियस जो है फार्मास्यूटिकल केयर करके, ठीक है ना। तो ये सब सारा आज आप सभी को हमने क्या डिस्कस किया कि क्या रोल है एक फार्मासिस्ट का, पब्लिक रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है। आप जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे पब्लिकली लोगों को लाभ हो रहा है। नेशनल स्वास्थ्य मिशन, आपको हमने आगे नीतियों को बताएंगे, तमाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है और इससे आगे फिर नेशनल हेल्थ मिशन कैसे आया और नेशनल हेल्थ मिशन के उद्देश्य क्या हैं, कैसे कैसे नेशनल हेल्थ मिशन किन किन सेक्टर्स में काम कर रहा है। और आप जानते ही हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के टीकाकरण का प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के रोगों का इरेडिकेशन का प्रोग्राम, यानी कि रोगों को जड़ से समाप्त कर देना, और उनके रिवाइज्ड प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा WHO या यूनिसेफ के कोलैबोरेशन के साथ में लगातार चल रहा है। तो आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कई बार आपको फार्मेसी की क्लासेस में ये पूछा गया है, आप लोगों को कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में, या सार्वजनिक जो स्वास्थ्य में पब्लिक की एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिका हो सकती है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें जो है बिल्कुल अवगत कराएं। मेरा फ़ोन नंबर 9795661515 है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ना समझ में आए तो दोबारा आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप बिल्कुल वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और आपको सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल एकदम बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको समझाया हूँ, और जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताया है कि जिससे आपको लिखने में भी अपने लैंग्वेज में आपको कठिनाई भी ना हो। इस तरीके से आपका जो है फार्मेसी का पूरा सिलेबस चल रहा है। आगे भी बहुत सारी वीडियोस या इसी सारे टॉपिक वाइज आपको हम सब वीडियो प्रोवाइड कराते जा रहे हैं लेक्चर वाइज, और उन लेक्चर्स वाइज को हम आशा करते हैं आप सभी लेक्चर्स को बहुत ही आराम से लीड लगा के कान में आराम से एकांत में आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, सारी वीडियो को, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।